श्री माँ शारदा 26वां भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। एक समय बेलूर मठ के एक नौकर को स्वामी विवेकानंद जी ने चोरी के अपराध में मठ से निकाल दिया। निरुपाय हो अंत में उस नौकर ने श्री माँ के चरणों में शरण ली। उस समय माँ बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक भाड़े के मकान में थी। नौकर ने रोते रोते कहा, माँ, मैं बाल बच्चों वाला गरीब आदमी हूँ। जो तनख्वाह मुझको मिलती है उससे घर गृहस्थी का खर्च नहीं चल पाता, इसीलिए मैंने ऐसा काम कर डाला इत्यादि। सुनकर श्री माँ को दया आ गई। उन्होंने उसे आश्रय दिया। उसी दिन अपराह्न को स्वामी प्रेमानंद जी मठ से श्री माँ के दर्शन करने बाग बाजार आए। वे माँ की चरण वंदना करके उठे ही थे कि माँ ने कातर स्वर से कहा, देखो बाबूराम, वह आदमी बड़ा गरीब है। अभाव के कारण उसने वैसा किया है। इसी से क्या नरेन उसे निकाल देगा? तुम लोग सन्यासी हो, संसार का जंजाल कैसा होता है यह तो तुम लोगों ने अनुभव किया नहीं। उसे तुम लौटा ले जाना। स्वामी प्रेमानंद जी के यह कहने पर कि इससे स्वामी जी अर्थात स्वामी विवेकानंद जी अवश्य चिढ़ उठेंगे, श्री माँ ने दीप्त कंठ से कहा, मैं कहती हूं ले जाओ। और फिर कुछ न कहकर प्रेमानंद जी उस आदमी को लेकर मठ आए। उनके साथ उस नौकर को देखते ही स्वामी जी खींचकर कह उठे, उसे फिर से ले आया। बाबूराम का यह ढंग तो देखो। माँ ने ले जाने के लिए कहा। प्रेमानंद के यह कहते ही स्वामी जी चुप हो गए। नौकर फिर से काम में लग गया। माँ अशरण की शरण थी। एक बार किसी प्रकार माँ का आश्रय मिल गया कि बस फिर कोई डर नहीं था। सन 1914 ईस्वी में मालदह के भक्तों ने एक विराट उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर स्वामी प्रेमानंद जी को वहां ले जाने की उनकी विशेष इच्छा थी। बाबूराम अर्थात स्वामी प्रेमानंद जी श्री रामकृष्ण देव के ईश्वर कोटि पार्षद थे। श्री रामकृष्ण देव उनके संबंध में कहते, बड़ा विशुद्ध है, उसकी हड्डियां तक पवित्र हैं। श्री राधिका के अंश से जन्म हुआ है। जब बाबूराम 4 वर्ष के थे, उनके आत्मीय उनसे मजाक करते हुए उनके विवाह की बात उठाते, तब बालक बाबूराम रोने के स्वर से कहते, मैं विवाह नहीं करूंगा। मेरा विवाह कर दोगे तो मैं मर जाऊंगा। इन शुद्ध आत्माओं के संबंध में श्री रामकृष्ण देव कहते, ये होमा पक्षी की जात के हैं। वेदों में होमा पक्षी की कथा है।
यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचे पर रहती है, वहीं पर अंडे देती है। अंडा देते ही वह अंडा गिरने लगता है, परंतु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच ही में फूट जाता है। तब बच्चा निकलने लगता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें खुलती और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलने से जब वह बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूं और गिरकर चूर चूर हो जाऊंगा, तब वह एकदम अपनी मां की ओर फिर ऊंचे चढ़ जाता है। ये कभी संसार में नहीं फंसेंगे। थोड़ा ज्ञान होते ही मां की ओर सीधी दौड़ लगाएंगे। जब श्री रामकृष्ण देव काशीपुर में सख्त बीमार थे, तब की बात है। वे कुछ खा नहीं सकते थे। पानी की बूंद तक गले के नीचे नहीं उतरती थी। भक्तों को दुखित देख उन्होंने कहा था, मैं बाद में सूक्ष्म शरीर में लाख मुंह से खाऊंगा। यह सुन बाबूराम ने वेदना भरे स्वर से कहा था, मैं तुम्हारा लाख वाक नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम इसी मुंह से खाओ और मैं इसी मुख को देखूं। भक्त तो भगवान को अपने उसी प्राण प्रिय रूप में देखना चाहता है। वही बाबूराम अब स्वामी प्रेमानंद हैं। मालदाह के भक्त उन्हें ले जाने के लिए उनके पीछे पड़ गए। भक्तों का ऐसा तीव्र आग्रह देख उन्हें जाने की इच्छा हुई, पर मां की अनुमति के बिना जाना कैसे संभव हो। अतः वे मालदह के भक्तों के साथ मठ से बाग बाजार में श्री मां के निवास स्थान पर आए। प्रेमानंद जी का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था, अतः श्री मां ने जाने की अनुमति नहीं दी। भक्तगण बड़ी दुविधा में पड़ गए। प्रेमानंद जी के न जाने से उनका सारा आयोजन ही व्यर्थ हो जाएगा। अंततोगत्वा भक्तगण श्री मां के चरणों में उपस्थित हुए। सब सुनकर श्री मां ने प्रेमानंद जी को पुनः बुलवाया और पूछा, अच्छा बाबूराम, ये लोग इतना कह रहे हैं तो क्या तुम जाओगे? बाबूराम महाराज का एक ही उत्तर था, मैं क्या जानूं मां, आप जैसी आज्ञा देंगी वैसा ही होगा। बहुत सोच विचार के बाद श्री मां ने कहा, अच्छा जाओ, एक बार हो आओ, पर अधिक दिन न ठहरना। तब प्रेमानंद जी गए। श्री रामकृष्ण देव की संतानों के लिए श्री मां क्या थी और उनका स्थान कहां पर था, इसकी एक सुंदर झलक हमें स्वामी शिवानंद जी के कुछ कथनों से मिलती है। शिवानंद जी उस समय बेलूर मठ के निरीक्षक थे। एक नवागत ब्रह्मचारी ने कोई बड़ा अपराध किया। मठ के अन्यान्य ब्रह्मचारियों ने उसे भय दिखलाया कि मठाध्यक्ष उसे अवश्य मठ से निकाल देंगे। वह ब्रह्मचारी भयभीत होकर किसी से कुछ न कहे, साथ में और कुछ न ले, जयराम बाटी की ओर रवाना हुआ।
फटे कपड़े और थकी देह ले जयराम बाटी पहुंचकर उसने श्री मां के स्नेह की छाया में शरण ली। क्षमा रूपिणी अभया ने भयभीत संतान को अभय देकर यत्न पूर्वक अपने पास रखा। उन्होंने झटपट 2 नए वस्त्र निकालकर उसे दिए और स्नेह पूर्वक उसे भरपेट भोजन कराया। बाद में मठ में शिवानंद जी को पत्र लिखवाया। बेटा तारक, छोटे नगेन ने तुम्हारे पास ऐसा कौन सा अपराध किया है, तुम उसे मठ से निकाल दोगे? इस डर से वह सारा रास्ता पैदल चलकर मेरे पास आया है। सो बेटा, मां के पास क्या संतान का कोई अपराध होता है? बेटा, उसे कुछ न कहना। पत्र पाते ही शिवानंद जी ने वापसी डाक से मां को लिखा, छोटा नगेन आपके पास गया है, यह जानकर निश्चिंत हुआ। हम लोग भी उसे इधर उधर ढूंढ रहे थे कि कहां गया। उसे भेज दीजिए। यहां दुर्गा पूजा के लिए लोगों की कमी है। मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगा। कुछ दिन बाद ही ब्रह्मचारी मठ लौट आया। उसे देखते ही शिवानंद जी ने आगे बढ़कर स्नेह से अपनी भुजाओं में भर लिया और कहा, बेटा, तू मेरे नाम हाई कोर्ट में नालिश करने गया था। श्री मां के आदेश के ऊपर और कुछ भी जो नहीं चलता। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, तभी तो उन्हें मां का अधिक लाड़ प्यार मिलता है। मां उन्हें खींचकर गोद में उठा लेती हैं, मुंह में अमृत पीयूष देती हैं और दुलार दुलार कर उनके हृदय भर देती हैं। अरे, यदि तू भी छोटा बच्चा हो सका तभी तुझे मां की गोद मिलेगी। बड़े लड़कों पर मां की दृष्टि रहती है, पर गोद तो छोटे बच्चों के लिए है। फिर गुण रहित संतान पर मां का स्नेह अधिक होता है। एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और गहरा प्रेम ही श्री रामकृष्ण संघ की जीवनी शक्ति है। दक्षिणेश्वर और काशीपुर में श्री रामकृष्ण देव और शारदा देवी के स्नेह नीड़ में ही श्री रामकृष्ण संघ गठित हुआ था। बहुत पहले की बात है। बालक बाबूराम ने अभी अभी श्री रामकृष्ण देव के पास आना जाना आरंभ किया था। उन्होंने एक दिन अपनी माता से कहा, तुम मुझे क्या प्यार करती हो? ठाकुर जिस प्रकार हम लोगों को प्यार करते हैं, वैसा प्यार करना तुम नहीं जानती। उनकी माता तो यह सुनकर स्तंभित रह गई। कहा, कहता क्या है रे? मैं मां हूं और मैं प्यार नहीं करती? केवल बाबूराम की ही नहीं, वरन सभी शिष्यों की यही एक अनुभूति थी। स्वामी शिवानंद ने वृद्धावस्था में उस अतीत की बात का स्मरण कर बेवहल होकर कहा था, ठाकुर के प्रेम के सामने मां बाप का प्रेम तुच्छ सा लगता था। इस ईश्वरीय प्रेम के सूत्र से ही
श्री रामकृष्ण संघ गठित हुआ था। श्री रामकृष्ण देव के लीला संवरण के बाद श्री मां ने अपने स्नेह पंख फैलाकर संघ की सदैव रक्षा की और आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से उस प्रेम बंधन को और भी दृढ़ बनाया। सन 1907 ईस्वी की बात है। तीव्र वैराग्य से प्रेरित हो 3 भक्त घर छोड़कर संन्यास लेने के लिए श्री मां के समीप जयराम बाटी में उपस्थित हुए। यह उनकी आंतरिक इच्छा थी कि श्री मां से संन्यास लेकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर किसी तीर्थ स्थान में तपस्या करते हुए जीवन यापन करेंगे। श्री मां ने उनके मन की बात समझ ली। स्नेह पूर्वक अपने पास रख यथा समय उन्होंने उन तीनों को संन्यास दीक्षा दी, पर उनकी यह इच्छा नहीं थी कि वे लोग पहाड़ पर्वतों और वन जंगलों में घूमते फिरें। इसीलिए विदा के पूर्व श्री मां ने उन नवदीक्षित सन्यासियों से कहा, तुम लोग जब ठाकुर के आश्रय में आ गए हो तब इतनी कठोरता की आवश्यकता नहीं, पर तुम लोगों ने परिव्राजक होकर घूमने का दृढ़ संकल्प किया है, इसलिए मैं थोड़ा करने दूंगी। तुम लोग काशी तक पैदल जाओ, वहां मैं तारक अर्थात स्वामी शिवानंद को लिखे देती हूं, वह तुम लोगों को वहां रहने देगा। उसके पास रहकर तुम लोग अपना सन्यास जीवन बना लेना और उसी से सन्यास नाम ले लेना। नवीन सन्यासियों ने नतमस्तक हो श्री मां का आदेश सिर पर लिया। उनका आशीर्वाद ले वे लोग काशी की ओर रवाना हुए। विदा के समय मां के नेत्र सजल उठे। आंखें पोंछती पोंछती वे भी संतानों के साथ कुछ दूर तक आईं। एक आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मचारियों की उद्दंडता की शिकायत करने श्री मां के पास आए। श्री मां ने सब सुनकर अध्यक्ष से कुछ अनुशासन के स्वर में कहा, अरे यह कैसी बात है? इतनी हुकूमत चलाने से आश्रम चलेगा कैसे? वे अगर थोड़ा वैसा हुए भी तो क्या, वे तो आखिर लड़के ही हैं। अपने लड़के को ही थोड़ा ज्यादा डांट दो तो छोड़कर अलग हो जाता है। फिर ब्रह्मचारी को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था, देखो मिलजुल कर चलना पड़ता है। ठाकुर कहते थे, सा सा सा, सब सहे जाओ, वे हैं। बेलूड़ मठ के एक सन्यासी के मन में तपस्या के लिए निकलने की तीव्र इच्छा हुई। वे श्री मां की अनुमति और आशीर्वाद लेने बाग बाजार में उनके समीप उपस्थित हुए। मां ने सब सुनकर पूछा, कहां जाओगे बेटा? साथ में कुछ पैसा है? सन्यासी ने कहा, नहीं, ग्रैंड ट्रंक रोड पकड़कर पैदल काशी की ओर जाऊंगा। श्री मां ने कातर कंठ से कहा, हाय कार्तिक महीना है,
लोग कहते हैं कि यम के चारों दरवाजे खुले रहते हैं। मैं मां होकर कैसे कहूं बेटा कि तुम जाओ? उस पर कहते हो हाथ में पैसा नहीं है। भूख लगने पर कौन खाने देगा बेटा? संतान के कष्ट की बात सोचकर मां ने उसे जाने नहीं दिया। इधर यह सोचकर कि मां को दुख होगा, सन्यासी का तपस्या के लिए जाना संभव नहीं हुआ। जयराम बाटी में एक दिन श्री मां ने जप स्थान और निष्काम कर्म के प्रसंग में कहा था, सारे समय जप ध्यान कर सकने वाले कितने लोग हैं भला। मन को लगाकर उसे छूट न देकर काम करना बहुत अच्छा है। मन को छूट मिलते ही यह दुनिया की सारी गड़बड़ें उत्पन्न करता है। मेरे नरेन ने यह सब देखकर ही तो निष्काम कर्म जारी किया। श्री मां की शिक्षा प्रणाली बड़ी ही सुंदर थी। वे गृही संतानों को गृहस्थ जीवन के पूर्ण आदर्श की ओर परिचालित करती और सन्यासियों को निर्मल त्याग के पथ पर ले जाती। मां के रूप से वे गृही की भी मां थी और सन्यासी की भी। सब समान रूप से उनकी संतान थे। फिर भी सन्यासियों के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा का प्रदर्शन सन्यासी संतानों के लिए बड़े संकोच का कारण होता था। दूसरी ओर सन्यास के प्रति सम्मान देकर वे सन्यासियों के मन में महान सन्यास जीवन के प्रति श्रद्धा एवं आत्म मर्यादा का बोध जगा देती थी। एक गृहस्थ अपनी भक्तिशीला पत्नी से बार बार कहा करता था, तुम बाल बच्चों को लेकर मायके जाकर रहो, मैं अब संसार में नहीं रहूंगा, सन्यासी होऊंगा। उस स्त्री भक्त ने निरुपाय हो श्री मां को 1 करोड़ पत्र लिखकर सारी अवस्था निवेदित की। चिट्ठी सुनकर मां विचलित हो गई। कहने लगी, देखो भला कैसा अन्याय है। वह बेचारी अब बाल बच्चे लेकर कहां जाए? वे सन्यासी होने चले तो फिर गृहस्थी क्यों की? अगर संसार त्याग करना ही है तो पहले इन लोगों के खाने रहने की अच्छी व्यवस्था करो। एक बार एक सन्यासी अस्वस्थ होने के कारण स्वास्थ्य सुधार के लिए एक गृहस्थ भक्त के घर रहने लगे। यह सुनकर सन्यास जीवन के उच्च आदर्श की ओर संकेत करते हुए श्री मां ने कहा, अस्वस्थ हुआ है तो क्या इसीलिए सन्यासी गृहस्थ के घर रहेगा? मठ है, आश्रम है। सन्यासी का आदर्श है त्याग। यदि रास्ते में काठ की स्त्री मूर्ति उल्टी पड़ी हो तो भी सन्यासी पैर से भी सीधा करके उसे न देखे। फिर सन्यासी के पास पैसा रहना बहुत खराब है। एक भक्त एक सन्यासी को गाड़ी भाड़ा देकर अपने साथ काशी ले जाने को प्रस्तुत हुए, पर श्री मां ने इसमें अपनी सम्मति नहीं दी। उन्होंने सन्यासी से कहा, तुम साधु हो, तुम्हारे जाने का भाड़ा क्या दूसरी जगह से नहीं जुटेगा? वे लोग गृहस्थ हैं, उनके साथ क्यों जाओगे?
एक गाड़ी में जाना पड़ेगा। हो सकता है तुमसे कहें यह करो वह करो। तुम सन्यासी हो, तुम क्यों वह सब करोगे? और देखा जाए तो वे भक्त श्री रामकृष्ण देव के समय के एक विशिष्ट भक्त थे और श्री मां के भी विशेष कृपा पात्र थे। इसी भांति श्री मां त्यागियों के समक्ष उनके जीवन के महान आदर्श को जाज्वल्यमान रखती थी। श्री मां के सेवक ब्रह्मचारी ने जब सन्यास की प्रार्थना की तो मां ने उन्हें सन्यास नहीं दिया। उससे सेवक के मन में कुछ दुख भी हुआ था और कभी-कभी उनमें यह विचार भी उठने लगता कि मां ने मुझे अयोग्य समझकर सन्यास नहीं दिया। श्री मां से सेवक के मन की वेदना छिपी नहीं रही। एक दिन कुछ कामकाज का आदेश देकर उन्होंने सेवक से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे गेरुआ ले लेने पर क्या मैं तुमसे यह सब कह सकती? तब पैर छूने से भी मुझे संकोच होता। फिर सांत्वना देती हुई कहने लगी, तुम लोगों को चिंता क्या है? बाद में जब इच्छा होगी, शरत अर्थात स्वामी शारदानंद जी को बतलाने से ही वह व्यवस्था कर देगा। बेलूड़ मठ में श्री रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। श्री मां भी मठ में आई थी। पास के उद्यान भवन में ठहरी हुई थी। मध्याह्न में श्री ठाकुर का प्रसाद पाने के बाद ब्रह्मचारी सेवक श्री मां के हाथ धुलाने लगे। मुंह हाथ धोने के बाद उनके पैर धोने के समय सेवक ब्रह्मचारी पैरों में पानी डालकर ज्यों ही उनके चरण पहुंचने लगे कि श्री मां संकुचित होकर कह उठी, नहीं नहीं बेटा, तुम लोग तो देवता के आराध्य धन हो। सेवक ब्रह्मचारी को पैरों में हाथ नहीं लगाने दिया। उन्होंने स्वयं ही पैर पोंछ लिए। और इधर देखिए तो वे सन्यासियों की मुक्ति प्रदायिनी मां हैं। उनकी थोड़ी सी भी सेवा करने का अवसर मिलने पर वे लोग अपने को धन्य मानते थे। राधु अस्वस्थ थी, इसलिए श्री मां उसे लेकर कोयालपाड़ा के निर्जन स्थान में रहती थी। राधु को हल्ला गुल्ला सहन नहीं होता था। एक दिन ब्रह्मचारी सेवक श्री मां के सामने बैठकर बाजार से लाने वाली चीजों की सूची तैयार कर रहे थे। इतने में उधर से जाते समय एक महिला भक्त का आंचल ब्रह्मचारी की पीठ से छू गया। श्री मां की नजर पड़ गई। वे कह उठी, अरे मेरा लड़का सामने बैठकर लिख रहा है, वह पुरुष है, तुम्हें इतना भी होश नहीं है? उसकी पीठ से आंचल लगाती जा रही हो। वह ब्रह्मचारी है और तुम हो स्त्री। मर्यादा रखकर चलना चाहिए। आंचल जमीन से लगाकर उसे प्रणाम करो। श्री मां बाग बाजार में थी। एक दिन राधु पैरों में पायजेब पहने तिमंजिले से तेजी से उतरकर आ रही थी। पाजेब की आवाज सुनते ही श्री मां फटकारती हुई कह उठी, राधी,
तुझे लज्जा नहीं आती? नीचे मेरी सन्यासी संतानें हैं और तू पाजेब पहने दौड़ी चली आ रही है। लड़के क्या सोचेंगे? जरा सोच तो सही। पाजेब अभी खोल डाल। यहां लड़के तमाशा करने तो नहीं आए, साधन भजन करने आए हैं। उनके भजन में बाधा पड़ने से क्या होगा जानती है? इतने प्यार की राधु को भी मां ने क्षमा नहीं किया। त्यागीगढ़ मानो उनके हृदय धन थे। वे कहती, बेटा, त्यागी लोग न होने से किन्हें लेकर रहूंगी। फिर यह भी देखा जाता था कि आवश्यकता होने पर संघ के कल्याण के लिए अथवा किसी सन्यासी के व्यक्तिगत मंगल के निमित्त वे सन्यासी को फटकारने में, यहां तक कि उसके प्रति कठिन शासन करने में भी आगा पीछा नहीं करती थी। मां के रूप में वे सन्यासी, गृही, सबकी मां थी। मुक्तिदात्री जगत जननी के रूप में वे समान रूप से मुक्ति भी दिए जाती थी। पर व्यावहारिक जगत में शुद्ध आत्मा, सर्वत्यागी, बाल ब्रह्मचारी संतानों पर मानो उनकी कुछ अधिक दया थी। महामानवों के भगवत विलासी मन को जागतिक भूमि पर रखने के लिए शुद्ध सत्व आधारों के अवलंबन का प्रयोजन होता है। इसके लिए श्री भगवान शरणागत वत्सल हैं। तभी तो श्री मां भी कहती, ये लोग तो ठाकुर के लिए सब छोड़ छाड़ कर आए हैं। ठाकुर ही तो इन लोगों के अनन्य आश्रय हैं। श्री मां भी सन्यासियों के लिए अनन्य आश्रय थी। एक समय बाग बाजार के उद्बोधन मठ में एक विशिष्ट महिला भक्त के साथ किसी कारणवश एक ब्रह्मचारी की छिड़ गई। अपनी कुलीनता के मद में चूर वह महिला भक्त क्रोध में आकर मठ से जाते समय ऊंचे स्वर में सुनाती गई, उसके यहां रहते मैं कभी नहीं आऊंगी। लोगों के बहुत समझाने बुझाने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। श्री मां ने सब बातें शांतिपूर्वक सुनी। बाद में कुछ उत्तेजित कंठ से कहने लगी, वह कौन होती है? नहीं आई तो क्या? ये सब मेरी सर्वत्यागी संतानें हैं। मेरे लिए सब छोड़कर यहां रहते हैं। यह मानो श्री रामकृष्ण देव की वाणी की ही प्रतिध्वनि थी। वे चिल्लाकर रोते थे, अरे त्यागी बच्चों, कहां हो रे? आओ, तुम लोगों को देखे बिना अब रहा नहीं जाता। हाय, विषयी लोगों के साथ बातें करते करते मुंह जल गया, इत्यादि। श्री मां की बातों से सन्यासियों को नई प्रेरणा मिलती थी। वे छोटी मोटी घटनाओं में से सन्यास जीवन के आदर्श को बड़े सुंदर रूप से सामने रख देती थी। उनकी बातें अनुभूति की वाणी थी। उनके सिद्धांत सत्य दृष्टि का प्रकाश थे। श्री मां जब तक स्थूल देह में रही, तब तक श्री रामकृष्ण संघ के नए पुराने सभी सन्यासी उनके निर्देश पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते थे।
वे लोग उनके जीवन और वाणी से जीवन आदर्श का सार्थक विकास और परिपूर्णता देख पाते थे। श्री मां की प्रसन्नता उनके लिए भगवती का आशीर्वाद थी। सन 1912 ईस्वी में बेलूर मठ में शारदीय दुर्गा उत्सव के समय श्री मां मठ में आई थी। महानवमी के दिन दोपहर के बाद श्री मां की संगिनी गोलाप मां ने आकर स्वामी शारदानंद जी से कहा, शरत, मां तुम लोगों की सेवा से बड़ी प्रसन्न होकर तुम लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं। शारदानंद जी के पास ही स्वामी प्रेमानंद जी बैठे हुए थे। मां का आशीर्वाद सुनते ही शारदानंद जी ने कहा, बाबूराम दादा, सुना तुमने? आनंदातिरेक से दोनों ने एक दूसरे को कसकर छाती से लगा लिया। पूजा करना सार्थक हो गया। देवी ने पूजा ग्रहण जो कर ली। कोयाल पाड़ा आश्रम में उस समय एक छोटा सा धर्मार्थ दवाखाना था। एक दिन वहां के अध्यक्ष ने आकर श्री मां से कहा, मां, हमारे धर्मार्थ दवाखाने में संपन्न दशा वाले भी दवा लेने आते हैं। हम लोगों ने तो गरीबों के लिए ही इसे खोला है। ऐसे लोगों को दवा देना क्या उचित है? श्री मां कुछ चुप रहकर बोली, बेटा, इस देश के सभी लोग गरीब हैं। फिर भी यदि यह सब जान सुनकर भी वे दवा लेने आए तो सामर्थ्य रहते अवश्य देना। जो याचक है वही गरीब है। प्रश्न का समाधान हो गया। इतना ही नहीं, सेवा धर्म पर एक नया प्रकाश पड़ा। श्री रामकृष्ण संघ की स्थिति और विस्तार के मूल में थी पराशक्ति रूपिणी शारदा देवी की शुभेच्छा और गंभीर अनुप्रेरणा। जय ठाकुर, जय मां।